नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, मंत्र की शक्ति। और ये मेरे नाना जी जो हैं, उनके दोस्त की एक रहस्यमय कहानी है। एग्ज़ैक्ट जगह तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप ये समझिए मध्य प्रदेश के अंदर एक टाउन है, वहाँ की ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वशीकरण और मंत्र की कहानी। ये बात है सन 1990 की। तो जो टाउन था उसका जो बाज़ार था, मेन बाज़ार, वो शोरगुल से भर रहा था। अचानक भीड़ के बीच एक आदमी आया, लंबा चौड़ा, आँखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान लेकर। उसने पर्पल कलर का एक चोगा पहना हुआ था। जैसे ही वह किसी दुकान के पास पहुँचता, हाथ जोड़कर धीरे से कहता, नमस्ते वशी वशी। लोग उसे सीधा-साधा समझते, पर कोई नहीं जानता था कि उसके होठों पर वशीकरण के गुप्त मंत्र बुदबुदाते रहते थे। कुछ दिन तक वो ऐसे ही आता रहा, कुछ दिन तक वो ऐसे ही बाज़ार घूमता रहा। वहाँ पे जो व्यापारी काम कर रहे थे, उन्होंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने 7वें दिन पहला शिकार पकड़ा। उनका नाम था रोहन काका। उनकी एक सुनहार की दुकान थी। रोहन जौहरी करके भी उनको लोग बुलाते थे। प्यार से हम उनको रोहन काका कहते थे। दुकान सोने चांदी से लदालद भरी हुई थी। उस टाइम पे भी वो डायमंड का बिजनेस करते थे। वो वहाँ आया, पर्पल चोगे वाला। लोग उसको साहिब साहिब करके बोलने लग गए थे वहाँ पे। अब वो उसका नाम था कि नहीं, लेकिन जो गोपाल काका थे, नाना जी के मित्र, उन्होंने बताया था कि लोग उसको साहिब साहिब करके बुलाते थे। साहिब के चेहरे का तेज बहुत ज़्यादा था। लोग उसे देखकर वशीभूत हो जाते थे। उसकी आंखें हरे रंग की थी और मानो जैसे बहुत ज़्यादा गहरी हो, कुछ कहना चाह रही हो। घूरते हुए रोहन जौहरी की दुकान पर आया, झुककर बोला, वशी वशी, नमस्ते वशी वशी। रोहन जौहरी उसकी आंखों में देखता रहा एकटक। फिर वो बोला, वाह महाराज, क्या अद्भुत हीरे की अंगूठी है। आपकी दुकान पे तो हीरा चमक रहा है, मानो नदी बह रही हो हीरे की। आवाज में ऐसा कंपन था कि रोहन की पलकें भारी हो गई। उसके हाथ अपने आप एक हीरे की बड़ी अंगूठी की तरफ बढ़े और अगले ही पल साहेब ने वो बड़ी अंगूठी उनके हाथ से ले ली। रोहन काका उसको एकटक देखते रहे, जैसे उन्हें किसी चीज का बोध भी ना हो। रोहन काका ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। 7 दिन तक वो साहेब वहाँ पे बाजार में आया भी नहीं। 7 दिन बाद 8वें दिन वो वापस से उस बाजार में दिखा। चमकता हुआ चेहरा, वही हरी आंखें, एकदम गहरी, कुछ कहती हुई। ऐसा लग रहा था जादू से घिरा हुआ है या कुछ जादुई ताकत उसके साथ चल रही है। एक टक घूरता हुआ इस बार वो पहुंचा समीर साहूकार की दुकान पर। समीर साहूकार जी अपनी दुकान में नोट गिन रहे थे। साहिब दुकान की देहरी तक पहुंचा, गले को खखारता हुआ। साहूकार जी ने नजरें उठा के उसकी नजरों में देखा। बस वहीं से कुछ हुआ। वो एक टक साहिब को देखते रहे। साहिब एक टक साहूकार को घूरता रहा। अंदर जाके उसने बोला, वशी वशी, नमस्ते वशी वशी। साहूकार जी स्तब्ध, कुछ नहीं कर पाए। नजरें एक टक मिलाता हुआ साहिब आगे बढ़ा और बोला, धन्य हो भैया, धन्य हो। आपकी तिजोरी तो लक्ष्मी माता का घर है। शब्दों के साथ उसकी आंखें एक टक समीर साहूकार पर रही और धीरे धीरे समीर का मन शून्य हो गया। उसने खुद अपने हाथों से नोटों में से कुछ नोट निकाले और बंडल बनाकर साहिब के हाथ में रख दिया। भीड़ भाड़ में किसी को जरा से भी भनक ना लगी।
ये था असली वशीकरण का असर, साहेब के वशीकरण का असर। साहूकार को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ। अगले दिन नाना जी, गोपाल काका, रोहन काका और साहूकार शाम के टाइम चाय पी रहे थे और पकौड़े खा रहे थे। गहरी सोच में डूबे साहूकार ने अचानक से ये बात कही कि कोई व्यक्ति आया था, उसकी आंखें एक बार टिकी और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने पैसे उसके हाथ में रख दिए। रोहन काका ये सुन के हैरान हो गए, लेकिन उनमें शक्ति आई और उन्होंने ये बात कही कि हाँ, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उन्होंने हीरे की अंगूठी किसी तो भी अजनबी के हाथ में रख दी जिसने पर्पल चोगा पहना था। ये सारी बातें सुनकर नाना जी और गोपाल काका और ज़्यादा सतर्क हो गए। गोपाल काका धार्मिक कामों में हमेशा आगे रहते थे। धर्म का कोई भी कर्म कांड हो, गोपाल काका को सब आता था और गोपाल काका अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। सारा दिन वो मंत्र का जाप करते रहते थे। एक पखवाड़े बाद वो साहिब फिर से बाजार में आया। इस बार उसने शिकार बनाया गोपाल काका को। साहिब गोपाल काका की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर पहुंचते ही साहिब ऊंचे स्वर में चिल्लाया, नमस्ते नमस्ते। गोपाल काका कपड़े तय कर रहे थे। उनके होठों पर धीमी आवाज में नमोकार मंत्र का जाप चल रहा था। साहिब अंदर आया, मुस्कराया, हाथ जोड़कर बोला, वशी वशी, नमस्ते वशी वशी। उसने आँख से आँख मिलाने की कोशिश करी। साहिब एक टक घूरता हुआ गोपाल काका को देखता रहा। एक टक घूरता रहा। वो वहाँ दुकान पर बैठ गया और उसने कपड़े चुनने का नाटक भी करा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो फिर पहुंचा गोपाल काका के पास और कहा, नमस्ते सेठ जी, क्या सुंदर कपड़े हैं, आपकी दुकान तो इंद्रलोक सी लगती है। ये कपड़ा देखिए, ये कितना सुंदर है, मुझ पे कितना सुंदर लगेगा। उसे ऐसा लगा जैसे पहले उसका वशीकरण काम करता था, इस बार भी करेगा। लेकिन जैसे ही उसने वशीकरण का प्रयोग किया, अचानक उसके शब्द वापस लौटते हुए से उसको प्रतीत हुए। चूंकि गोपाल काका नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुका था। साहिब ने और कोशिश करी, लेकिन हर बार वो विफल होता रहा। उसकी आंखें डोल गईं। वो बुदबुदाया, अरे ये कैसे हो सकता है। उसके माथे पर पसीना था। उसने और जोर लगाया, लेकिन हर बार मंत्र की शक्ति उसके जादू को तोड़ देती थी। आखिरकार उसकी मुस्कान गायब हो गई, चेहरे पर डर उतर आया और वह भीड़ में ऐसे गायब हुआ जैसे कोई छाया हो। गोपाल काका को उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में शाम की चाय पर जब उन्होंने ये बात डिस्कस करी, तो उन्हें समझ में आया कि उनकी मंत्र और आस्था ने उन्हें बचाया था। नाना जी के दोस्त गोपाल काका हमेशा यही कहते थे कि बेटा, वशीकरण चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर सच्चे मंत्र, भक्ति और विश्वास के सामने उसकी एक भी नहीं चलती है। मुझे गोपाल काका की बात आज भी याद है। आज भी मैं रोज़ मंत्र का उच्चारण करती रहती हूँ। तो अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है, तो आपको सीख तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी वशीकरण हो, काला जादू, बुरी शक्ति, मंत्र के आगे सब फेल है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं वो लिखें। मैं आपसे मिलूँगी अगली कहानी और वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।